हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई मेरी बिल्ली ने मेरी कुर्सी की वाट लगा दी है। भाई क्या कह रहे थे तुम लोग कि मैं रमजान में गायब हो जाऊंगा? ले, रमजान के पहले दिन पे वीडियो दे रहा हूँ। एनीवेज, टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर, आई विश यू एंड योर फैमिली रमजान मुबारक। आई होप दिस मंथ इज फिल्ड विद ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ फॉर ईच वन ऑफ यू। आई एम ट्राइंग टू डू द सेम। आई एम लाइक 4 hours into my first fast and सुट्टा पिला so अस्तगफुरुल्लाह। और मुझे तुम लोग यार एक बात बताओ, मैंने इतनी प्यारी वीडियो बनाई तुम्हें बैक स्टोरी सुनाते अपने पिछले गाने की, तुम लोगों ने देखी नहीं? कम ऑन मैन, ये क्या हरकत है? तुम लोग कैसे से हो यार? तुम लोग गुस्सा दिलाते हो यार मेरे को। आई गेट एंग्री। भाई एक बार देख के आओ, तुम्हें समझ में आएगा। प्रोसेस समझ में आएगा। प्रोसेस। एंड आई रिलीज 3 songs लास्ट मंथ मैन। कम ऑन, जाके सुनो। स्पॉटिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, मौज करो। बट जितने भी मुसलमान लोग हैं वो 1 महीने बाद सुनेंगे। तू रोजा रख, तुझसे बात नहीं कर रहा, तू 1 महीने बाद सुनेगा। Anyways, let's start the video now. So, अगर तुम लोग ये घटिया सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इस घटिया एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो, तो तुम लोग शायद समझ गए होगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं समझे हो तो इसीलिए तो बना रहा हूँ यार वीडियो, रुक जाओ ना यार। So on 27 फरवरी को डार्क वेब ने कोलैब किया इंस्टाग्राम के साथ और सबकी फीड चुप गई थी। There was a crazy surge of sensitive content on Instagram Reels. जितना स्क्रॉल करो सिर्फ सेंसिटिव कंटेंट आ रहा है। लोगों की मौतें दिखाई जा रही हैं, मार पिटाई, किसी को गोली मार दी, किसी जानवर ने किसी इंसान को कुचल दिया, खून खराबा चल रहा है पूरे इंस्टाग्राम फीड में। मजा आ गया भाई देख के, तो मेरे को तो मजा आ गया भाई। पर भाई मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, इस औरत को मारने से पहले पैंट उतारने की क्या जरूरत थी? ये क्या मूव है? वाई? एक तो बेचारे की ऑटो चुरा के भाग गई, उसके ऊपर पैंट उतार के मार रही है, और फिर बेचारे का ये हाल किया इसने। ये सब क्या दिखा रहे हो मेरे को इंस्टाग्राम? और दिखाओ। अब इंस्टाग्राम का इस पे ये कहना था कि सॉरी ग्लिच। मेरे को नहीं लगता ग्लिच था, कुछ तो आप छुपा रहे हो हमसे। अलग ही क्रेजी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है भाई। देयर वाज अ 20% इंक्रीज ऑफ यूजर्स बीइंग एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम दैट डे। 20%। यहाँ से पता चलता है कि हमें कितना इंटरेस्ट है इन सब चीजों को देखने में, कितना मजा आता है। कैसे से हैं यार हम लोग, छी यार। भाई आई एम नॉट इवन जोकिंग, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट हैज बिकम पीपल्स फेवरेट थिंग टू डू। द वे दे हैव कनेक्टेड डॉट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम शोइंग अस सेंसिटिव कंटेंट टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंस्टाग्राम एक दिन क्या ग्लिच हो गया, लोगों को लगता है दुनिया खत्म होने वाली। सो इन द लास्ट few weeks, something unusual is happening in the oceans. A lot of deep sea creatures were spotted coming to the surface level of the water or on the shores, barely alive. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. So many things are happening and people are just connecting dots to the doomsday. And I don't blame them because there has been history. For example, there is this fish called oarfish. Japanese लोगों का ये मानना है कि oarfishes are seen as messengers of the sea god and they surface right before a seismic event is going to take place. शोर पे तभी आती हैं जब कुछ बुरा होने वाला होता है। और लोगों ने oarfishes के बारे में ये सब तब मानना शुरू कर दिया था जब 2011 में फुकुशिमा earthquake आया था जापान में। It was one of the most powerful earthquakes that were ever recorded in Japan and fourth most powerful earthquake in the world at that time. 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। It started in the Pacific Ocean east to the Tohoku region in Japan and that earthquake led to a tsunami which also caused the Fukushima Daiichi nuclear disaster. So everyone thought कि oh, these fishes coming to the shore was basically an indicator of all the things that were going to happen, the earthquake, tsunami, cyclones वगैरह etc etc. तो वहां से फिर ये चीज शुरू हुई। 20+ oarfishes were found on Japanese beaches, you know, and that's when people started believing in this, which I feel is kind of true because nature की तो हमने ऐसी माँ बहन करी है। Now nature is just retaliating. The fires that broke out in Los Angeles is such a good example right now. They say that the reason for those wildfires to break out in Los Angeles this year in January 2025 was because of climate change, drought, high winds and dry vegetation. But a few conspiracy theories say that they were planning to burn down LA since a very long time to build a new city, an electronic one. I think so. So they did all of that on purpose, and if that was the plan, then you're fucking with nature again. There were some clips from LA where people were again using to spread misinformation. कि देखो यही लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। No bro, this clip, whatever they are doing, it's a way to stop the fire from spreading. It's science, stupid. Obviously by like rising temperatures, shifting currents, release of chemicals, radioactive substances, water pollution, all these things are going to disrupt the natural habitat of these fishes, and to survive they leave that and try to find new habitat somewhere else, but they end up dying because they cannot survive near the water surface. I mean, they are known as deep sea creatures for a reason. That's why this fish also goes by the name of doomsday fish, and recently this fish was spotted at a shore in Mexico. Oh my God! What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. I don't know man. I mean it can be true because some creatures do have sixth sense, so they know when shit's about to go down. It's so stupid कि नेचर की तुम माँ बहन करो, फिर नेचर आके तुम्हें साइन दे तो उसमें तुम्हारी
पड़ जाती है। ये क्या बात हुई? वेट कर रहे हैं भाई, हाँ कुछ गलत होगा तो और फिश तो आ ही जाएगी भाई। तब तक भाई हम कुंभ के मेले में जाके शैम्पू लगा के आते हैं भाई अपने बालों में। व्हाट इज दिस भाई? वो ये क्या कर रहे हो? ये माना करे बावजूद भी पाप धोने गए हो या बाल धोने गए हो, वैसे ही उस पानी के ऑक्सीजन लेवल जितने कम हो चुके हैं, इट्स सो पोल्यूटेड, इट्स सो डर्टी, उसके ऊपर से भाई इनको शैम्पू भी इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियसली भाई ये सारी चीजें होंगी। देयर इज अनदर फिश कॉल्ड द एंगलर फिश व्हिच वाज आल्सो स्पॉटेड कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर्स, कमिंग ऑन टू द शोर्स, दैट टू डेड, मोस्ट ऑफ देम वर डेड। देयर आर आल्सो डीप सी क्रीचर्स। आई एम नॉट जोकिंग, मेरे को डर लग रहा है देख के भाई, क्या है ये एंटीना क्यों निकला हुआ है इसका ब्रो। एक्सपर्ट्स आर रिपोर्टिंग की वार्मिंग ऑफ द ओशंस, द चेंज इन द वाटर प्रेशर इज कॉजिंग देम टू कम टू द सरफेस। अगेन हम ही ने किया ये सब। ओवर 150 killer whales were spotted on Tasmania's beaches, Tasmania shores in Australia, and majority of them were dead. They couldn't survive despite the rescue efforts. कुछ तो गड़बड़ है that only deep sea creatures are being spotted like this. Who knows, man? They're probably out there testing nukes in the deep ocean. I don't know. Square-shaped waves, or also called as box waves, were spotted in the Aegean Sea in Turkey. Ocean is cooking something, भाई. ड्रॉप प्लीज ड्रॉप सून भाई। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक एक अर्थक्वेक आया था हल्का सा भाई, सुबह के टाइम पे 5:30-6 बजे करीब दिल्ली गुड़गांव साइड में। भाई तुम लोगों को फील हुआ? मेरे को हुआ था भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं और मेरी बिल्ली ना बिस्तर पे सो रहे थे, ठीक है। पहला वाइब्रेशन आया, मेरे को लगा कुछ गिरा, मेरी आंख खुली एकदम से, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं बेला को देख रहा हूँ, बेला मुझे देख रही है, और फिर एकदम से सेकंड वाइब्रेशन आया, मेरी फटकी में समझ गया कि अर्थक्वेक। मैं तकिया लिया, मैंने बेला को ढकाया, मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे को कुछ नहीं होने। बट दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग अर्थक्वेक भाई, क्रेजी, मजा आ गया। अब एक और चीज सुनो भाई, पीपल आर कनेक्टिंग दिस टू लवायथन। माय गॉड, अब ये लवायथन क्या है भाई? इफ यू गाइस हैव एवर डग इनटू ग्रीक मिथोलॉजी, लवायथन इज अ सी सर्पेंट, अ सी मॉन्स्टर व्हिच वाज क्रिएटेड टू कॉज डिस्ट्रक्शन एंड टॉर्चर। लवायथन का होली बुक्स में भी बहुत मेंशन है। इट इज मेंशन्ड इन द हिब्रूज बाइबल, इट इज मेंशन्ड इन द बाइबल 6 times, इट इज मेंशन्ड इन Isaiah, Job, Psalms. In Job 41, Leviathan is described as a fire-breathing monster with impenetrable scales. Isaiah में Leviathan is called the torturous serpent which will be killed at the end of time by God. There is this game called God of War जिसमें क्रेटोस की जो एक्स होती है, उस एक्स का भी नाम लेवायथन है। There is visual representation of Leviathan within the game as well. I mean that game is based out of Greek mythology. So since all this is happening, people are thinking that this is the doing of Leviathan, that Leviathan is finally waking up. अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है bro, but I'm sure about the fact कि बहुत ज्यादा misinformation spread हुई है इन सब चीजों को लेके। जो होना होगा भाई वो तो हमें पता चल ही जाएगा। We reap what we sow. But low-key I want this Leviathan thing to be true bro. Imagine bro, imagine. फिर भाई मुसलमान तो लोग आ ही जाते हैं भाई, कयामत की निशानी, कयामत की निशानी। खतरनाक लेवल पे नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं। मक्का मदीना में क्या हुआ है 2-4 दिन पहले, उसके फुटेज देख, वीडियो देख। उसका जो क्लॉक टावर है ना, ठीक उसके ऊपर बिजली गिरी है। अबे यार वो ऑलमोस्ट हर साल होता है। सऊदी के रेगिस्तानों में पेड़ पौधे उग रहे, अबे खुद ही AI से क्रिएट करी हुई है वो फोटो और चिपका रहे हैं भाई रीलों में। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, सऊदी के रेगिस्तान वैसे के वैसे ही है, सूखे हुए। देयर इज ग्रीनरी इन द डेजर्ट। शट द फक अप मैन। कुछ भी मतलब कुछ क्यों, इन सब हरकतों की वजह से ना आप एक अच्छा मुसलमान नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। प्लीज यार अपना मकसद ना भूलो। सॉरी, मकसद जोक्स इन रमजान इज नॉट हलाल, नॉट वेरी हलाल ऑफ मी, आई एम सॉरी। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। अब देखो भाई पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को थी वो तो मैंने तुम सबको आगे बता दी। और इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं बोलने को, क्योंकि मुझे अब रोजा लग रहा है, मेरा गला सूख गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, और अब मैं सीधा उठूंगा इफ्तारी में और पीऊंगा रूह अफ़ज़ा विद खजूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लिसन टू माई म्यूजिक, स्पॉटिफाई और सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, लॉट ऑफ रमजान कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम दिस मंथ। बाकी सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, रमजान करीब, बाय बाय।